आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जिसे मैं अपने घर और किचन के कामों में यूज करती हूँ। आशा करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली लिया है। मूंगफली को तोड़ना बहुत ही मुश्किल का काम लगता है कि इसे कैसे तोड़ें। अगर थोड़ा बहुत मूंगफली तोड़ना है तो उसके लिए हम इस तरीके से हाथ से तोड़ देते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मूंगफली को तोड़ना है तो आप हाथ से नहीं तोड़ें, नहीं तो हाथ के अंगूठे के नाखून में दर्द होने लगेगा। इसको तोड़ने को मैं आपको दो तरीका बताती हूँ। तो पहला तरीका ये है कि हमें लेना है पकड़। ये पकड़ सबके किचन में रहता है। तो अब जान लेते हैं कि मूंगफली को तोड़ना कैसे है जिससे मूंगफली के अंदर का जो बीज है वो नहीं टूटे। तो उसके लिए ये देखिए, मूंगफली का ये आगे वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला। तो हमें क्या करना है कि इसे आगे वाले हिस्से से तोड़ना है। तो आगे इसके इस तरीके से पकड़ में रखेंगे और हल्का सा दबा देंगे। और जो पीछे थोड़ा सा मोटा वाला हिस्सा है ना, उसके ऊपर भी रखकर हल्का सा दबाएंगे। और ये वाला जो मूंगफली है ना, इसमें 3 बीज है। तो यहाँ पर आपको 3 जगह पर थोड़ा सा उठा हुआ यानी मोटा हिस्सा दिखेगा। तो आप उसी जगह पर पकड़ को रख कर हल्का सा दबा दें। और ये देखिए, इस तरीके से अगर आप तोड़ेंगी तो एक भी बीज टूटेगा नहीं, एकदम ऐसे ही खड़ा रहेगा। और दूसरा तरीका ये है कि हमें लेना है इस तरीके का लकड़ी। ये बाँस की लकड़ी है। बाँस की लकड़ी जब हरी रहती है ना, पतली पतली, वही वाली हमें लेनी है और उसको काट कर इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद आप इस तरीके से इसमें मूंगफली को तोड़ सकती हैं। बहुत ही आसान और सिंपल है। ये जो लकड़ी है ये काफ़ी पुराना है, इसके लिए इसका कलर जो है ना, येलो कलर हो गया है सूख कर। तो दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास है उससे आप मूंगफली को तोड़ सकती हैं। तो बाँस की लकड़ी तो सबके पास नहीं रहेगा, मगर पकड़ सबके पास रहता है। तो पकड़ से आप मूंगफली को बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से तोड़ सकती हैं और एक भी मूंगफली का दाना टूटेगा नहीं, यानी एकदम ऐसे ही खड़ा रहेगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप मेरा लिपस्टिक को लेकर है। लिपस्टिक तो हम लगा लेते हैं, मगर इसे जब हमें निकालना रहता है यानी लिप्स पर से पोंछना रहता है तो ये जल्दी से निकलता ही नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ। तो सैंपल के लिए मैंने यहाँ पर हाथ पर लिपस्टिक लगा लिया है। अब इसे अगर हम इसे हाथ से ऐसे पोंछेंगे ना, तो ये देखिए, ये और भी दूर तक फैल जा रहा है। अगर कपड़े से पोंछेंगे तो स्किन के ऊपर दर्द होने लगेगा। तो इसे निकालने के लिए आप ले लें वैसलीन। वैसलीन तो सबके पास रहता है। बस थोड़ा सा वैसलीन लेना है और लिपस्टिक के ऊपर इस तरीके से लगाकर 8 से 10 सेकंड के लिए रब करना है हल्के हाथ से। जब तक कि वैसलीन के साथ लिपस्टिक का कलर मिक्स नहीं हो जाता तब तक आप इसे रब कर लें। उसके बाद हमें लेना है टिश्यू पेपर। आप यहाँ पर कॉटन का कपड़ा भी ले सकती हैं और टिश्यू पेपर से इस तरीके से पोंछ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिपस्टिक का कलर पूरा एकदम अच्छे से निकल गया है और हाथ के ऊपर मॉइस्चर भी बना रहा, यानी ड्राई भी नहीं हुआ, दर्द भी नहीं हुआ। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है डोरी। ये डोरियाँ जो होती हैं ना, ये बच्चों और बड़ों के ट्रैक पैंट में आती हैं। तो ट्रैक पैंट में इलास्टिक भी रहता है और डोरी भी रहता है। तो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि डोरी को निकाल कर फेंक देते हैं। उनका कहना ये रहता है कि इसमें जब इलास्टिक है तो डोरी की क्या ज़रूरत है। तो हम डोरी को इधर उधर अगर रख देते हैं तो हम भूल भी जाते हैं कि डोरी कहाँ है, और इस तरीके से खुला हुआ रहता है तो आपस में उलझ भी जाता है। जब हमें कुछ बांधने की ज़रूरत होती है तो हम डोरी को ढूंढने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें डोरी को इस तरीके से अरेंज कर लेना है, यानी अलग अलग डोरी का अलग अलग बंडल बना लेना है। उसके बाद हमें लेना है पुराना सॉक्स। कोई भी पुराना सॉक्स ले ले जो आप यूज में नहीं लेती हैं, और सारी डोरी के बंडल को सॉक्स के अंदर डाल देंगे इस तरीके से। तो इससे हमारा सॉक्स भी यूज में आ जाएगा और डोरी भी एक जगह हो जाएगा। और इस तरीके से इसके अंदर डालकर सॉक्स में गांठ बांध दें ताकि डोरी बाहर नहीं आए। और आप चाहे तो किसी भी स्केच पेन से इसके ऊपर नाम भी लिख सकती हैं कि इसमें हमने डोरी रखा है।
जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप मेरा इस तरीके के पॉलीथीन को लेकर है। ये जो पॉलीथीन है ना, इसमें देखिए किधर भी हैंडल नहीं है, मतलब इसमें कोई सामान आप उठाकर आसानी से हैंग नहीं कर सकती हैं, या फिर हाथ में भी उठाने में इसे प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हैंडल आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो उसके लिए हमें पॉलीथीन को लंबाई में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर वाले हिस्से को करीब 3 इंच ऊपर से हटकर नीचे तक फोल्ड करना है। उसके बाद इस तरीके से कट कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और ये हमने इसको काट लिया। अब ये हमारे पॉलीथीन में हैंडल बनके तैयार हो गया है, ये देखिए। बस अब इसमें आप कोई भी सामान रखकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकती हैं, यानी पकड़ने का सुविधा इसमें हो गया है। आप चाहे तो इसे कहीं पर हैंग भी कर सकती हैं। तो ये देखिए हमारा हैंडल एकदम परफेक्ट बन गया है और इसे उठाना भी आसान हो गया है। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बटर को फ्रिज में से बाहर निकालते हैं और इसे हमें रोटी या फिर ब्रेड के ऊपर लगाना रहता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिज से बाहर निकाला है बटर को, और बटर एकदम कड़क है। अगर हम इसे स्पून से इस तरीके से निकालें तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और ऐसा होता है ना कि कभी हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि इसे बाहर रखें, वेट करें जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, थोड़ा मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम इसे ब्रेड या रोटी पर लगाएं। तो जब आपके पास टाइम नहीं हो तो उस टाइम में आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो उसके लिए बटर को बटर पेपर से अलग करना है। उसके बाद एक प्लेट में हमें रोटी रखना है और रोटी के ऊपर हमें चिप्स काटने का मशीन रखना है, जिससे कि हम आलू का चिप्स बनाते हैं ना, वही हमें लेना है। और बटर को इस तरीके से खड़ा करके पकड़कर मशीन के ऊपर ऐसे काट लें, जैसे हम आलू को काटते हैं चिप्स बनाने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पर बटर को काट लिया है। अब रोटी को रोल कर लें। तो आप इस तरीके से ब्रेड के ऊपर भी बटर को लगा सकती हैं। अगर आपको कम बटर लगाना है तो आप मशीन को थोड़ा सा पतला कर दें, तो आपको इसमें ज़्यादा या कम बटर लगाने का भी चॉइस मिलेगा। जब आप बटर को निकाल लें उसके बाद वापस इसे पैक करके इसके बॉक्स में रख कर फ्रिज में रख दें। तो है ना अमेजिंग तरीका। वीडियो यूजफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सबको पता चले ये नए टिप्स।